हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। और आज है छठ की महापर्व की नहाय खाय और कद्दू भात। तो ये चीज़ तो आप सभी जानते ही हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने आंगनबाड़ी से और मैं चढ़ा दी थी खाना। और कद्दू जो मैंने सुबह कर लिए थे, क्योंकि अब की बार जो मेरे यहाँ पर्व नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि मेरे जो जब तक मेरे ससुर का बरसी नहीं होगा उस तब तक मेरे यहाँ कोई पर्व नहीं होगा, इसलिए। लेकिन जो भी नियम है वो नियम तो करना ही पड़ेगा। मतलब छठ के रोज़ जो मेरी सास फास्ट में रहेगी वो बोला है, तो उसका नियम। तो मैंने सुबह में कद्दू और रोटी बना ली थी, कद्दू का सब्जी और रोटी। और उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल, अपने आंगनबाड़ी सेंटर। और वहाँ से मैं 1:30 बजे आती हूँ, करीब मुझे 2 बज जाता है, 2 बज जाता घर आने में। तो 2 बजे जैसे ही आती हूँ मैं ड्रेस चेंज करती हूँ और फिर लग जाती हूँ खाना में, क्योंकि सुबह मैं खाना बना के नहीं जाती हूँ, क्योंकि सुबह का खाना कोई खाएगा नहीं। और वहाँ से आती हूँ तो गरम गरम खाना बना के तुरंत, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, आधा घंटा बस काफ़ी हो गया। दाल चावल एक सब्ज़ी मैं बनाती हूँ बस, और जल्दी से बच्चे और सभी लोग खा लेते हैं। गरम गरम खाना खाने में टेस्टी भी लगता है। और सुबह जब कभी बना के चले भी जाती हूँ तो खाना मेरा बर्बाद ही हो जाता। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल दे दिए थे और एक तरफ कुकर में दाल दे दिए थे, क्योंकि कुकर में चावल मैं नहीं बनाती हूँ। कुकर से चावल मुझे पसंद नहीं पड़ता और बच्चे भी लोग भी नहीं खाते हैं। तो और यहाँ पे 2 बैगन लिए थे बड़े वाले, उसको आधा आधा कर लिए थे 4 पीस में। और उसका जो है झबुआ तड़वा बनाएंगे, तो यहाँ पे उसको कट कर लिए थे और मिक्सी में बना रहे थे मसाला, क्योंकि जब मसाला भूज के देते हैं बैगन में तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो इस तरह से ही बनाती हूँ, तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे लग गए थे मिक्सी में मसाला बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे लहसुन दे दिए थे, कच्चा मिर्च दे दिए थे, और उसके बाद जो है मैं प्याज छील के दे रही हूँ। और तुरंत से इसे मिक्सी में मतलब मसाला बना के इसको भूनूंगी सारे, मतलब इसमें जो है हल्दी नमक और सारे डाल के। और यहाँ पे मेरी देखिए मसाला हो गया तैयार। और यहाँ पे जो इस मसाले को अच्छे से मैं कढ़ाई में इसको भूज लेंगे, ताकि ये खाने में टेस्टी लगेगा। ये तड़वा मुझे काफ़ी पसंद आता है मूंग दाल के ऊपर, और आज मैं मूंग दाल ही बना ली थी। और ये अच्छे से भूजा चला गया, तो अब इसको भर लेंगे बैगन में। और ये देखिए इस तरह से भरते हैं, काफ़ी छोटा छोटा पीसेस इसके कट करते हैं और इसमें अच्छे से भर लेते हैं। और अच्छे इसको कढ़ाई में दे देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा ऑयल देके इसको खुरा लिए हैं, और यहाँ पे इसको दे के इसको खुरा फुरा के इसको पकाएंगे, ताकि चारों तरफ से ना ये पक जाए, तो ये खाने में अच्छा लगता है। और बैगन का जो होता है मतलब वो बेसन में डाल के, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं कभी भी ज़्यादातर जो मैं वही बनाती हूँ। और मूंग दाल के ऊपर जो है पापड़ और ये बैगन का तरुआ हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा चावल पक रहा है, मैं हंडी में ही चावल बनाती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आता है और मेरे हस्बैंड को भी, तो मैं इसी में चावल बनाती हूँ। इसका चावल जो अच्छा लगता है खाने में। और इसको उलट पुलट के मैं पका ली हूँ। ये देखिए अच्छे से पक गया है, तो इसको मैं निकाल लूँगी। और दाल भी बन गया है कुकर में, तो दाल में छोंक लगा लूँगी। यहाँ देखिए सारे जो है बैगन की भरवा निकाल लिए हैं। इसको भरवा बैगन कहते हैं, मतलब इसमें मसाला डाल के भरते हैं, उसके बाद इनको बनाते तो मैं इसको भरवा बैगन ही बोलते हैं। और यहाँ पे पापड़ छान लिए थे। और उसके बाद यहाँ देखिए दाल में मैं छौंक लगा लिए थे। और यहाँ पे बैगन का तरुआ, और उसके बाद यहाँ देखिए चावल। और उसके बाद मुझे काफ़ी भूख लग गया था, तो जब तक मैं इधर खाना बनाती हूँ तब तक मेरे हस्बैंड भी उधर जो आते हैं कुछ कुछ काम कर देते हैं। मैं एक गाय भी है, तो उनको चारा वारा डाल देते हैं, तो तब तक मैं वो उधर का काम करते तो मैं इधर खाना बना लेती हूँ। फिर दोनों आदमी सब बच्चे खा के वो भी चले जाते हैं दुकान पे, और मैं भी अपने फिर दूसरा काम में लग जाती हूँ, क्योंकि काम तो बहुत सारा काफ़ी होता है। ऐसा नहीं कि घर में काम नहीं होता, घर में बहुत सारे काम होते। तो यहाँ पे मैं खाना लगा रही हूँ।
तो यहाँ पे मेरा खाना लग रहा है। तो जब तक मैं वो सारे काम करती हूँ तब तक मेरा भी इधर सारे काम हो जाते हैं खाना का, तो अच्छे से खाना भी खा लेते हैं और अपने अपने काम में फिर लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ली रोटी और चावल दाल जो भी होता है सारी चीज़ ले ली थी खाने के लिए। और उसके साथ साथ मैं ले ली थी अचार। मुझे अचार काफ़ी पसंद पड़ता है, थोड़ा सा खाती हूँ, खाती नहीं हूँ। अरे तीनों खाना खाएगी ना बाबू? बाबू खाना नहीं खाना है? खाए? बाबू रूठा हुआ है, देख लीजिए रूठा हुआ है, खाना नहीं खाएगा बाबू। और बाबू जो है पूरा रूठा हुआ था, आज कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि उसको स्कूल से आते वो रो रहा था, तो मैंने उसको मारा इसलिए रो रहा था। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग ना खाना खा के थोड़ा सो गए थे, कम्बल उम्बल ओढ़ के सोए थे, क्योंकि आजकल ना दिन में भी मक्खर काट रहा था। तो बच्चे लोग क्या किए थे, पंखा चला दिए थे और ये कम्बल निकाल के ओढ़ लिए थे। तो यहाँ पे हो गए थे शाम का टाइम, हम भी थोड़ा आराम किए थे। और शाम के टाइम में जो है मैं गीता श्लोक का 7वां अध्याय का पाठ करती हूँ, क्योंकि जो भी काम होता है, जितने भी काम आप करते हैं वो हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है, थोड़ा कुछ अपने कर्मों के लिए भी करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे गीता श्लोक का शाम का टाइम हो गया था, दीपक लगा दिए थे, तो यहाँ पे मैं जो है वही गीता श्लोक का 7वां अध्याय का पाठ कर रही थी और बच्चे को बैठा दिए थे पढ़ने के लिए। और मैं इस पाठ करके उसके बाद मुझे भी था अपना पंजी को मतलब बनाना, तो मैं भी उसके बाद जो है पंजी बनाने में बैठ जाऊँ, क्योंकि सरकार का एक भी पैसा जो है बिना मेहनत का नहीं मिलता, बहुत मेहनत करना पड़ता है, घर और बाहर फिर बच्चे, बहुत सारे मेहनत करने के बाद जो हमें एक एक रुपया मिलता है। हम 1 रुपया कमाने के लिए हमारे शरीर इतने थक जाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पे मैं गीता श्लोक जैसे ही पाठ करूँगी उसके बाद जो है मैं अपना पंजी संधारित करूँगी, जो भी छूटा रहेगा, जो भी काम थोड़ा बहुत छूटा रहता है रोज़ का रोज़ मैं करती जाती हूँ, ताकि एक दिन मुझे बोझ ना लगे कि मैं 8 दिन 10 दिन नहीं की हूँ, फिर मेरे ऊपर इतना काम हो गया। तो मैं अपनी थोड़ा थोड़ा करके बच्चों के साथ मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ रोज़ का रोज़, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और बगल में आपको एक कार्टून दिखाई दे रहा होगा, तो अभी ठंडी का मौसम अब आ गया है, तो मेरा जो कूलर था उसको ना डब्बा में पैक करके हम फिर स्टैंड पे ही रख दिए, ताकि जब तक गर्मी ना आए तो वो सेफ रहे। तो कोई भी सामान आप लीजिए तो उसको अच्छे से सेव करके रखिए, तो उसका जो है वैल्यू बढ़ जाता है ज़्यादा दिनों तक। अगर उसे सेफ से ना रखिए तो जो चलेगा 5 साल वो साल भर में ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा ऐसा नहीं है, मैं कोई भी चीज़ जो है अच्छे से सेफ से रख देती हूँ, तो मेरा वो सामान जो रखा रहता है अच्छे से। तो मैं जो उसका कूटा जो फेंकी नहीं थी उसको अच्छे से रखी हुई थी, ताकि अगर ठंडा आए तो फिर उसमें पैक करके मैं रख दूँ, तो उस धूल मिट्टी से बचा रहे। और जैसे ही फिर गर्मी आए तो फिर जो है उससे निकाल के फिर अपना उसको यूज करेंगे। फिर कूट को जो अच्छे से मैं बॉक्स में रख दूँगी। तो 6 महीना इसका कोई काम नहीं है और 6 महीना इसका बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मैं ऐसे ही करूँगी। और इसको ऐसे पैक की हूँ जैसे पैक करके आए थे दुकान से, वैसे ही हम दोनों आदमी पैक किए हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। और मैं तो कोटा को फेंक रही थी, ज़्यादातर उसका ही हाथ था कि कोटा को अच्छे से संभाल के वो रख दिए थे, बोला नहीं कोट को नहीं फेंकना है, इसमें फिर भर के रखेंगे। तो कुछ चीज़ें को हम अगर संभाल के रखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा दिन तक टिकाऊ हो जाता है। तो आप लोग भी अगर कोई सामान लाते हैं तो उसका कूट फेंकिए मत, उसको रखिए। और अगर सामान जिस टाइम उसका नहीं यूज करने का होगा तो उस टाइम आप उसमें रख दीजिए। और मैं